बिहार की जंग क्यों बन गई है प्रतिष्ठा की जंग? क्यों आर पार की लड़ाई ये बन गई है तमाम पार्टियों के लिए? चुनाव तो कई होते हैं, लेकिन जो रंग चुनाव के दिख रहे हैं बिहार में वो शायद कभी नहीं दिखते। और इस लड़ाई में बीजेपी की तरफ से कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक मंत्री भारत सरकार में गिरिराज सिंह जी हमारे साथ है। गिरिराज जी, पहला सवाल तो यही है, रात को लेट से पहुंचते हैं, सुबह फिर निकल जाते हैं, अभी भी सुबह सुबह आपसे बात हो रही है। इतनी साख की लड़ाई, इतनी नाक की लड़ाई क्यों बना ली है आप लोगों ने? देखिए, बिहार के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत हो ये नहीं है, बल्कि आप देखें 25 साल अभी लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी और नीतीश कुमार जी, मैं उसे बड़ा प्रेम से कहता हूं भैया भाभी और देवर का राज रहा। लेकिन दुर्भाग्य है आज भी वही लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रहा है। और फिर लालू प्रसाद जी अपने स्टाइल में मैं बोल नहीं सकता, कैरिकेचर करते हैं, भाव बताओ कि आखिर तीसरा व्यक्ति बेघर क्यों है। मैं भी वही पूछना चाहता हूं कि लालू जी, जापान 12 साल में खड़ा हो गया जब परमाणु बम गिरे थे विश्व युद्ध में। आज बिहार 25 साल हो गए, गरीबों की मसीहा कहने वाले लोग, सामाजिक न्याय की बात कहने वाले लोग, आज गरीब बेघर है हर तीसरा व्यक्ति। आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि 71% घर क्यों 5,000 से कम की आमदनी पर है, और आप चुनाव में अगड़े पिछड़े की बात करते हैं। नहीं तो, लेकिन वो अगड़े पिछड़े बोलते हैं तो आप भी कूद जाते हैं मैदान में। आपने फौरन कह दिया दलित सीएम होगा, इसका क्या अर्थ है? आप भी तो वही कार्ड खेल रहे हैं। देखिए साहब, जब आप समाज में पेट्रोल लेकर के लालू प्रसाद यादव जी आगे आगे चल रहे हैं और खुलेआम कहते हो, और मुझे उससे ज्यादा तकलीफ है नीतीश कुमार जी से। जिस नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने लालू जी के विरोध में, कुशासन के विरोध में, जंगल राज के विरोध में नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वो पेट्रोल लेकर के एक हाथ में दौड़ रहे हैं, जातीय तनाव में विष भवन कर रहे हैं और जलाने के लिए। और छोटे भाई नीतीश कुमार एक माचिस लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि भैया मैं माचिस लेके तैयार हूं, आप आग लगाएं जातीय। ये दुख का पीड़ा है। मेरा क्या दोष है या किसी का क्या दोष है किसी वर्ग में पैदा ले? दोष है गरीबी मिटनी चाहिए। बेघर है उसको घर होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी अगर कहा है कि 2022 तक हर व्यक्ति के छत होगा, उनका अपना घर होगा, इस पर बहस करो ना कि जातीय बहस हो। काला धन जैसा तो नहीं होगा, अकाउंट में पैसा पहुंचा नहीं, ये घर वाली बात? बिल्कुल काला धन वाला पैसा पहुंचा है। काला धन का पहुंचा है, लोग सुबह रोज उठ के देखते हैं अकाउंट में पैसा ही नहीं है। 12 लाख 13 लाख कहा गया था। मैं बता रहा हूं, लालू जी को नहीं पता चलेगा, नीतीश जी को नहीं पता चलेगा। ये काला धन वही है जो कोल ब्लॉक में पैसे सरकार के खजाने में आए। ये काला धन वही है जो 2G स्पेक्ट्रम में हुआ था और उसे 12 लाख करोड़ का सब पर रोक लगा है। समझने की कोशिश है, लालू जी नहीं समझ पाएंगे, नीतीश जी नहीं समझ पाएंगे। राज्य की जनता और देश की जनता 5 साल आते आते नरेंद्र मोदी के सारे विजन को जमीन पर देखेंगे। ध्रुवीकरण में चूंकि आपकी एक छवि बन गई है अब गिरिराज जी, और वो छवि यह है कि ध्रुवीकरण की राजनीति में आप अपने आप में एक ध्रुव बन गए हैं। ऐसा क्यों हो गया है? धर्म के इर्द गिर्द क्यों आपके बयान बार बार आते हैं? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये क्यों बार बार? मुझे हंसी आ रही है, इसलिए हंसी आ रही है कि मैं अभी आपको बयान दे रहा हूं, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है या वीडियोग्राफी नहीं करा रहा हूं कि हम क्या बोले, और आपकी ईमानदारी पर है कि आप कट पेस्ट क्या करेंगे। मैंने बयान दिया, ईमानदारी से है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया।
लालू जी भी यही कह रहे हैं बीफ बैन पे कि उन्होंने जो ट्वीट किया आपने उसके बाद उसको तोड़ मरोड़ दिया सबने। नहीं नहीं, मैं चुनौती देता हूं, मेरे बयान को भी दिखाया जाए। लालू जी के बयान इसमें कैद है, मैं आप ही के चैनल से मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके रखा है आपने, बोला पूरी तैयारी है सब। आपके बयान को, जो लालू जी से वीडियो को, उसको मैंने उतारा है इस पर, इसलिए कि लालू जी को दिखाना चाहता हूं कि लालू जी आपने ये नहीं बोला था, ये बोला था, कहा था गौ मांस हिंदू भी खाते हैं, और अंग्रेजी बोला था बीफ हिंदू भी खाते हैं। तो मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूं, आजकल अंग्रेजी लालू जी ज्यादा बोल रहे हैं। बीफ का हिंदी क्या होता है? गौमांस ही होता है। तो आप वोट के खातिर गौमांस खिलाएंगे हिंदू को? पहले आप कह रहे थे अगड़ा पिछड़ा, अब आप नया जुल्मा पढ़ रहे हैं कि गौमांस खाना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे वोट के लिए? क्यों नहीं विकास के मुद्दे पर बहस करने की हिम्मत होती है? नीतीश कुमार और लालू यादव को ये समाज को जलाना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनके प्रश्नों का जवाब देता हूं। लेकिन जवाब देकर आप और सुलगा देते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अगर ये राज में आ गए तो आपने इसको डर का एक मुद्दा बना लिया कि अगर ये राज में आ गए तो देखिए आप लोगों के साथ क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा। बिल्कुल सही, जो देश का दुर्भाग्य है। मैं अभी नहीं बोलना चाहता, फिर आप कह देंगी कि लालू जी जिस तरह से कर रहे हैं, आज क्षमा चाहता हूं, जिस दादरी पर बयान लालू जी ने दिया, देश आज दुर्भाग्य है कि राजनेता क्या कर रहे हैं। आज दादरी में अखिलेश यादव जी ने क्या 45 लाख रुपए, ये क्या है? अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? हमारी सहानुभूति है, मानवता की का वहां क्रूर हत्या हुई है, लेकिन आप अपीजमेंट कर रहे हैं। वही काम लालू जी नीतीश जी कर रहे हैं। अपीजमेंट की राजनीति देश को गरातल में ले जाएगा। इसी को मैं कह रहा हूं कि ये लोग अपीजमेंट के लिए कहीं, अगर इनकी सरकार आ गई, और नीतीश कुमार चुप क्यों है? नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए लालू जी के बयान पर, गौमांस खाने के बयान पर। उनको कहना चाहिए कि अगर मेरा शासन आएगा ऐसी कोई बातें नहीं होगी। लेकिन 3 दिनों से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हैं। क्या उनका शासन आएगा तो क्या अपीजमेंट के लिए हिंदुओं को गौमांस खाना पड़ेगा? नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं कि वो सामने आए, इस पर जवाब दें। मैं नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश कुमार जी आप चुप्पी तोड़ें, मौनी बाबा न बने। आप बताएं कि लालू जी जो बोल रहे हैं उसका कोई असर आने वाले दिनों में नहीं होगा। मुझे भय है कि अगर आएगा तो अपीजमेंट के लिए हिंदुओं को भी ये गौमांस खिलाएंगे। महेश शर्मा जैसे मंत्री भारत सरकार के जब बोलते हैं गौमांस पर, तब वो सही है? देखिए साहब, मैं ये कह रहा हूं कि गौमांस खाने का और खिलाने का किसी को जो नहीं खाता है उसको कोई अधिकार नहीं है। जो खाता है उसको अधिकार है कि नहीं? जो समाज खाता है वो खाए। मुस्लिम समाज खाते हैं, उनके आचार व्यवहार संस्कृति में है। क्रिश्चियन समाज खाते हैं, लेकिन हिंदू समाज, अगर आप पटना में है, महावीर मंदिर है स्टेशन पर, वहां भंगी होते हैं। उन भंगियों को जाके कहें, वो पेट के लिए वहां बैठे हैं, भूख के लिए, कि मैं गौ मांस खिलाऊंगा और आपके साथ खाने के लिए एक आदमी भी तैयार हो जाए तो मैं आपको बधाई दूंगा, कहूंगा कि नहीं आपने निकाला। गौ मांस नहीं खाएगा, गरीब भी हो, उसकी संस्कृति है, उसका संस्कार है। वो गरीब है, भूखा है, भिखारी है, लेकिन वो अपनी संस्कृति के साथ है। संस्कृति पर प्रहार न करें, उसके धर्म पर प्रहार न करें। चलिए अब इस मुद्दे से हटते हैं और ये बताइए कि मुख्यमंत्री कौन होगा? आपने तो अपना ही पत्ता काट दिया, पहले ही बोल दिया कि कोई दलित होगा, तो गिरिराज सिंह जी तो नहीं होंगे। देखिए साहब, मैं मुख्यमंत्री जो भी होगा नरेंद्र मोदी के विजन का होगा, और बिहार में नरेंद्र मोदी की एक योजना है कि बिहार को विकसित किए बगैर देश का विकास संभव नहीं। उन्होंने पूर्वांचल की बात की है। पूर्वांचल में बिहार को एक तरह से माना है कि मुख्य द्वार है। जैसे देव द्वार माना जाता है, हरिद्वार माना जाता है उत्तराखंड का, वैसे ही पूर्वांचल का ये देव द्वार है बिहार। ये विकास का द्वार यहीं से खुलेगा। और लालू प्रसाद, नीतीश कुमार
ने समाज को बांटने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने आज से 2 महीना पहले 3 महीना पहले कह दिया था कि बिहार में 90% पर 10% राज नहीं करेगा। छी 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 छी, 90 और 10 क्या होता है? गरीब और अमीर के सिवा कुछ नहीं है। चाहे न बैकवर्ड है न फॉरवर्ड है। जगजीवन बाबू हुआ करते थे दलित समाज से, अनुसूचित समाज से। उनके यहां ब्राह्मण खाना बनाते थे। अमीर और गरीब के सिवा कोई खाई नहीं है। लेकिन दुख है कि वोट के खातिर लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी बांट रहे हैं समाज को। उन्होंने जब कहा 90 से 10 राज नहीं करेगा, मैंने कहा कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होगा। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि समाज को बांटने की जब जब कोशिश लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक कुर्बानी नहीं, सैकड़ों कुर्बानी, हजारों बार कुर्बानी हम देंगे, लेकिन समाज को टूटने नहीं देंगे। कई बार बोलते बोलते लगता है भावुक हो जाते हैं गिरिराज जी। बात करते करते दिल की बात बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। कई बार इसके लिए लोग टोक भी देते हैं। ऐसा होता है? देखिए, बाद में होता है कि कुछ ज्यादा बोल गया क्या? कुछ ज्यादा नहीं बोल गया, ये लगता जरूर है कि ये इस स्थान पे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर भावना ना हो, इमोशन नहीं हो, तो आदमी नहीं हो तो रोबोट होगा। लेकिन नेता भावुक हो सकता है हिंदुस्तान में? अब नेता की परिभाषा आपके नजर में जो हो। मैं तो देखता हूं मेरे प्रधानमंत्री जब अपनी मां के प्रति भावुक हो जाते हैं तो कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते हैं। विकास ही मुद्दा होगा। अभी जब आप लोग भाषण देंगे, विकास मुद्दा होगा लोगों के बीच में। वहां पर तो ये सब नहीं चलेगा, जात और धर्म। 200% लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार को हम घिसेट करके बिहार के राजनीतिक अखाड़े पर विकास के मुद्दे को ही लाएंगे। ये भटकाने की कोशिश ना करें और इन्हें विकास के मुद्दे पर ही चारों खाना चित करेंगे। चलिए, चारों खाने चित करने का दावा और इसी के साथ नीतीश कुमार को चुनौती भी कि कम से कम गौमांस के लालू प्रसाद यादव के बयान पर वो सामने आए और जो भी उनका पक्ष है उसको जरूर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज जी हमसे बातचीत करने के लिए।